नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, अपनी जीके की पाठशाला में आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के ही क्वेश्चन लाई हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले हिस्ट्री पूरी करूँगी, पॉलिटी पूरी करूँगी और फिर आगे के जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको करवाऊँगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर ना करी मेहनत समय रहते तो जीवन में कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ेंगी। और अगर ना करी मेहनत समय रहते तो जीवन में कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल कोट्स मैंने आज खुद बनाया है। मैंने सोचा कि रोज़ मैं लाती हूँ आपके लिए मोटिवेशनल कोट, क्यों ना मैं आज खुद ही लिख लाऊँ आपके लिए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में मध्यकालीन इतिहास के बारे में, और उसमें भी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम कुछ बुक्स, कुछ किताबें और उनके जो रचयिता हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि किन्होंने वो किताबें लिखी हैं। उनके बारे में हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था सियासतनामा पढ़ा था हमने। अब सियासतनामा में हमने पढ़ा था कि उसमें एकता व्यवस्था के बारे में बताया है। फिर हमने रहला भी पढ़ी थी। रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए किताब उल यामिनी। दोस्तों, ये बहुत डिफ़िकल्ट रचनाएं हैं और इन्हें याद नहीं कर सकते हैं, जल्दी से याद नहीं कर सकते हैं। अगर इनको एक दो बार रिपीट कर लिया तब हम अच्छे से याद कर लेंगे। तो किताब उल यामिनी जो है दोस्तों, वो है उत्बी की। किसकी है? उत्बी की। तो इसमें क्या बताया है किताब उल यामिनी में? इसमें सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के इतिहास के बारे में बताया है। किसके बारे में? सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के इतिहास के बारे में बताया है। एकता व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि शुरू कैसे हुई, किसने इसकी शुरुआत करी। तो शुरू करी थी एकता व्यवस्था की, जो शुरुआत करी थी वो करी थी मोहम्मद गौरी ने, और इसे भारत में इंट्रोड्यूस करवाया था इल्तुतमिश ने। अब दोस्तों, मैंने ये तो आपको बता दिया था कि शुरुआत करी थी मोहम्मद गौरी ने और इंट्रोड्यूस करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका अंत किसने करा ये नहीं बताया था उस टाइम मैंने आपको। तो इसका अंत करा था एकता व्यवस्था का अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऐसे ही एक रहला नाम की जो पुस्तक है, जो इब्न बतूता ने लिखी है, मोरक्को यात्री जो अफ्रीका से आया हुआ था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उसने ये रहला पुस्तक लिखी है। और उसकी पुस्तक में डाक व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। ये भी मैं आपको बताना छूट गया था मेरे से। तो दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। क्या नाम था? अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। और इनका मूल नाम, जो छोटा नाम होता है, सबका घर में छोटा नाम होता है, तो जिसे प्यार से बोलते हैं, तो जैसे चिंटू हो गया, पिंटू हो गया, बहुत छोटे छोटे नाम होते हैं। इतने बड़े बड़े नाम तो नहीं बोले जाएंगे, इसलिए एक छोटा नाम है तो इसे मूल नाम कहेंगे मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। अब इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1253 में, जो यूपी में हुआ था, एटा ज़िले में। कहाँ हुआ था? यूपी में।
और यूपी में भी एटा ज़िले में हुआ था उनका जन्म। और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 में दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इनके गुरु थे सूफ़ी संत निजामुद्दीन औलिया। सूफ़ी संत निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको पता होगा। तो ये जो थे अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो को अपने गुरु से बहुत लगाव था और जब इनकी मृत्यु हुई निजामुद्दीन औलिया की, तभी इनके ये शिष्य रहे जो अमीर खुसरो, इनकी भी मृत्यु उसी टाइम हो गई। तो इन दोनों का मकबरा एक ही जगह पर बनाया गया है। और बलबन के समय ये शरणार्थी के रूप में भारत आए थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन भी थे। क्या थे? अमीर खुसरो जो थे वो बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अब दोस्तों, अमीर खुसरो को उपाधियाँ भी मिली थी कुछ। तोताए हिंद, तुर्कुल्लाह उपाधि मिली हुई थी, तो इन्हें ये उपाधि मिली थी। निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे, उनके द्वारा इन्हें ये उपाधियाँ मिली। इन्हें ये उपाधि इसलिए मिली दोस्तों क्योंकि यह सूफ़ी संगीतकार थे, कवि थे और मध्यकालीन भारत के विद्वान भी थे अमीर खुसरो, इसलिए इन्हें ये उपाधियाँ मिली। इन्हें उर्दू साहित्य, गज़ल, कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। किसका? उर्दू साहित्य का, गज़ल का, कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। और इन्हें खड़ी बोली, सितार, तबला इसका भी जनक बोला जाता है। किसका जनक बोला जाता है? एक तो उर्दू साहित्य हो गया, गज़ल हो गया, कव्वाली हो गया, खड़ी बोली, सितार, तबला, इन सभी का अमीर खुसरो को जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का समय देखा। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का। और वो 8 सुल्तान जो आते हैं वो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आते हैं। दोस्तों, इनकी जो प्रथम पुस्तक थी वो थी किरान उस सादेन। क्या थी दोस्तों इनकी प्रथम पुस्तक? किरान उस सादेन। दोस्तों, इतने सारे मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ और इससे आगे टॉपिक मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको मैं ये टॉपिक बता रही हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो आपकी आधी हिस्ट्री तो वैसे ही कवर हो जाएगी। दोस्तों, हिस्ट्री कभी नहीं बदलती। अब देखिए ना, इनकी ये पुस्तक है किरान उस सादेन, क्या ये कभी बदलेगी? नहीं बदलेगी। ऐसी इन्हें जो उर्दू साहित्य, गज़ल, कव्वाली का जनक कहा जाता है, तो ये कभी बदलेगा? कभी भी नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री जो है, इसके टॉपिक ऐसे ही रहते हैं, बस क्वेश्चन थोड़े चेंज करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हमें हर तरह से तैयार रहना है। अब हर तरह से तैयार कैसे रहना है कि हमें जो भी टॉपिक मिल रहा है हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। वो मैं आपके लिए करके लाई हूँ। देखिए, मैं अमीर खुसरो के बारे में पूरा लिख के लाई हूँ। कब इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी, कौन इनके गुरु थे, क्या इन्होंने रचनाएं लिखी, किस चीज़ के ये जनक थे और कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी। मैं सभी चीज़ों से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ और उनके आंसर भी लाई हूँ कि आप एक टॉपिक पकड़ें और उसके सारे क्वेश्चन आंसर पूरे कर लें, जिससे आपकी हिस्ट्री और अच्छी हो जाएगी। क्यों हमें अलग अलग टॉपिक पढ़ना है? हमें एक चीज़ को पकड़ना है और उसके सारे टॉपिक ले लेने हैं, जिससे हमारा सब्जेक्ट अच्छी तरह से कवर हो जाए।
तो दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए ये जो टॉपिक हैं इन्हें सब आप नोटबुक में उतार लीजिए या फिर रिपीट करके 1-2 बार और सुन लीजिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।